राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर घमासान शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें ओपन चैलेंज दे डाला है। उन्होंने कहा कि भजन लाल सरकार ने 2 महीने के कई ऐतिहासिक फैसले लिए। उन्होंने आगे कहा कि गहलोत अपने कार्यकाल के 2 महीने के कार्यों पर चर्चा करें। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पूर्व सीएम गहलोत को कांग्रेस के जन घोषणा पत्र और बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर जनता के समक्ष खुलेआम खुले मंच पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। विधानसभा की हार से हताश होकर मजबूरी में वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मुझे लगता है कि वस्तु स्थिति को ध्यान में रख करके नहीं बोल रहे हैं। उनको बोलना है इसलिए बोल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहता हूं कि जब वो बने थे मुख्यमंत्री, उनके 2 महीने का उन्होंने जन घोषणा पत्र नाम दिया था, वो 2 महीने का कालखंड देख ले। और भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, इनके संकल्प पत्र की पूर्ति का ये 2 महीने का कालखंड देख ले। मैं चैलेंज करता हूं जी कि इतना काम इन 2 महीने में हुआ, ऐसे ही हो गया। सरकार मजबूत होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, तब जाकर के होता है ना। तो आप तो लड़ ही रहे थे ना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट साहब तो लड़ ही रहे थे। वो कह रहे हैं सर, उन्होंने ये कहा है कि पहले केंद्रीय मंत्रियों की हालत ढोली घोड़ों जैसे कर दी और अब इनकी नहीं, मेरे ख्याल में समझ में ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं वो। उनके वो या तो हताशा में बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरी योजनाएं बहुत अच्छी थी, हम कैसे हार गए। मुझे लगता है हताशा में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सीएस सरकार को चला रहे हैं, डिफेक्टो सीएम बन गए हैं। देखिए, हमारे संविधान में 3 अंग है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों में समन्वय बेहतर होता है, तभी शासन अच्छा आता है। हमारा गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट देने का हमारा संकल्प है और हम उस दिशा में ही लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने काम बहुत किए, पर बीजेपी भ्रम और छलावे के कारण सत्ता में आई है। आप खूब बोलते थे ना चुनाव में, जनता जान चुकी थी, क्योंकि अशोक गहलोत साहब के जमाने में 2 केंद्र हो गए थे सत्ता के। एक का नेतृत्व अशोक गहलोत साहब कर रहे थे, दूसरे का सचिन पायलट साहब कर रहे थे, और यहाँ काम हो नहीं रहा था। जनता परेशान थी, इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के सुशासन लाने का काम किया है। हम जनता के आभारी हैं। मैनिफेस्टो में कौन कौन से प्रमुख मुद्दे रहेंगे जो इस बार बीजेपी में रहेंगे, क्योंकि रोजगार ये सब तमाम काम शुरू हो गया पहले ही बैठक में। देखिए, जो संकल्प पत्र हमारा बनेगा 2024 के चुनावों के लिए, एक कार्यशाला 26 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला दिल्ली में हुई थी। आज प्रदेश की कार्यशाला राजस्थान में यहाँ हुई है। हमारे जो प्रमुख मुद्दे आपको ध्यान में ही हैं, विकसित भारत हमारा 2047 तक कैसे बने, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो तीसरा टर्म आने वाला है, उसमें तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया कैसे बने। ये ऐसे बहुत से मुद्दे रहेंगे, विरासत भी रहेगा और विकास भी रहेगा। थैंक यू। एक प्रसाद से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात है। 3 महीने में जो आदमी बंगला खाली नहीं कर पाया, ऐसा क्या बंगले में मोह है आपका, है ना। और बंगला खाली करने, ये बंगला खाली करने का दर्द है या और कोई दर्द है, तो वही बता सकते हैं। सरकार तो मुख्यमंत्री चलाता है, तो उनके यहाँ फिर देवानंद सरकार चलाता था क्या? जब उनकी सरकार चलती थी तो लोग कहते थे देवानंद चला रहा है, तो वो स्पष्ट करेंगे देवानंद सरकार चलाता था क्या? तो मुझे लगता है कि भ्रम जाल में कांग्रेस फंसी हुई है और उनको खुद की हैसियत अब नज़र आ रही है कांग्रेस में, जब उनको कोई पूछ नहीं रहा। तो केवल खबर में बने रहने के लिए मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश करें, बाकी कुछ नहीं है। मैं आज आपके उनके माध्यम से कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से, कि एसआईटी का गठन तो एसआईटी तो आपके समय भी थी। अब ये पेपर लीक वाले माफिया क्यों नेपाल से पकड़ के आ रहे, कहाँ से पकड़ के ला रहे? क्योंकि आपने पुलिस के हाथ बांध रखे थे। आज हमने पुलिस के हाथ खोल दिए तो माफिया भी गिरफ्तार हो रहे। जल्दी आपके कारिंदे जो आपने कुकर्म राजस्थान के युवाओं के साथ किया, वो भी पकड़े जाने वाले हैं। हो सकता है उसमें किस किस का नंबर आए, इंतज़ार करिए।